बिहार में अगर आप लोग डीएलएड करना चाहते हैं तो उसका एडमिशन फॉर्म निकाल दिया गया है, यानी कि 10 तारीख से भराना भी शुरू हो गया है। यानी कि जितने भी लोग चाहते हैं डीएलएड करेंगे, 2 साल का कोर्स करेंगे तो भराना स्टार्ट है। लेकिन उससे पहले जानिए कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, कितना फी, क्या क्वालिफिकेशन, क्या उम्र और क्या डॉक्यूमेंट्स आप में मांगा जा रहा है, ये सभी चीज डिटेल में बताएंगे और सिलेबस पर भी चर्चा करने वाले हैं और आपका सब चीज हम डाउट खत्म कर देंगे। आसान भाषा में आपको हम सब चीज समझाने। जो भी कॉलेज मिलेगा आपका, उसमें अगर आप 2 साल का डिग्री कर लेते हैं तो उसके बाद पता है सीटेट स्टेट क्वालिफाई करने के बाद बीपीएससी का जो एग्जाम आप दे देंगे उसमें पास कर जाएंगे तो बनाना हो गया, समय समय पर एग्जाम देना हो गया, वो सब देना ही पड़ेगा आपको, प्राइवेट में भी और सरकारी में तो मतलब समझिए कि 100% आपको वहीं रहना होगा। ठीक है, वहां से दूर नहीं रह सकते, लेकिन प्राइवेट में दूर भी रहेंगे। नमस्कार दोस्तों, आनंद स्टडी ऑनलाइन चैनल में आप लोग का फिर से एक बार स्वागत है। तो एक खुशखबरी है कि बिहार डीएलएड का जो फॉर्म आप लोग इंतजार कर रहे थे कब से भराएगा, वो 10 तारीख से स्टार्ट हो चुका है। लेकिन उससे भरने से पहले जानिए कि आपका डॉक्यूमेंट्स क्या लगने वाला है, क्या उम्र, क्या कैटेगरी, क्या आपका क्वालिफिकेशन है, वो सब चीज आपको बताएंगे ही। लेकिन आप लोग, बहुत सारे लोग बिहार से भी और बिहार के बाहर लोग भी इंतजार कर रहे हैं कि बिहार में हम डीएलएड करना चाहते हैं तो कब से इसका फॉर्म स्टार्ट हो रहा है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे 10 जनवरी से स्टार्ट हो चुका है, यानी कि आज से आप फॉर्म को भर सकते हैं और 25 जनवरी तक इसका फॉर्म अप्लाई का जो है डेट दिया गया है। मतलब 15 दिन में आप लोग को फॉर्म अप्लाई करना है। इसके बाद क्या होगा तो एंट्रेंस एग्जाम आपका लिया जाएगा, उसके बाद आप लोग को कॉलेज मिलेगा, सरकारी और प्राइवेट। ठीक है, तो टेंशन मत लीजिएगा, सबसे पहले फॉर्म भरना पड़ेगा और कुछ फी है इस फॉर्म के लिए, वो सब पे करिएगा, उसके बाद आप इसके लिए एलिजिबल हो जाइएगा। ठीक है, आइए जानते हैं। और यहाँ पे देखेंगे उम्र 17 साल, मतलब जिसका भी उम्र 17 साल हो चुका है वो इस फॉर्म के लिए एलिजिबल है। आप अगर 12th पास कर लिए हैं या अपेयरिंग में भी है 2024 में आप 12th देने वाले हैं ना, तो आप भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। एंट्रेंस आप कम से कम दे ही सकते हैं। और एडमिशन के समय में अगर आपका मार्क्स देखिए यहाँ पे कितना परसेंट, तो 50% अगर आपका जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी में अगर आता है ओवरऑल मिला करके तो आपका यहाँ पे ले लिया जाएगा। और 45% एससी एसटी का अगर है तो वो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा मार्क्स को, जो कि आपके लिए रिक्वायर्ड होगा। उसका क्वालिफिकेशन आपको बताएं कि 12th पास वाले, आप कुछ लोग पूछ रहे हैं 10th पास के बाद क्या करें। 10th पास कर लिए ना, सबसे पहले 12th पास कर लीजिए, उसके बाद आप इस फॉर्म के एलिजिबल हो जाएगा। फॉर्म आते रहेगा आपका हर एक साल, जो कि आप यहां से डीएलएड कर सकते हैं। और क्या कैसे होता है ये आगे हम जानते हैं। ठीक है, अभी यहां पे देखेंगे क्वालिफिकेशन आपको बता दिए। फॉर्म फी भी कुछ लग रहा है। जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी के जितने भी कैंडिडेट हैं उनको 960 रुपया पे करना पड़ेगा इस एंट्रेंस एग्जाम को देने के लिए। पहले आप एंट्रेंस एग्जाम ही देंगे ना इस सिलेबस पर। उसका एससी एसटी और पीएच कैंडिडेट अगर आप हैं तो 760 यानी 200 रुपया का छूट आपको यहाँ पे दिया जा रहा है। अच्छा, ये एंट्रेंस एग्जाम जो आपका होगा वो कोई सिलेबस पर होगा, ये सिलेबस पर आपका एग्जाम होगा। आसान ही एग्जाम होता है, ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आता है, आप आराम से उसको निकाल लेंगे क्योंकि एक ही दिन आपका एग्जाम चलता है। ठीक है, मात्र एक दिन एग्जाम चलेगा और ये 1 डे एग्जाम में आप आराम से इसको निकाल सकते हैं। सब चीज का समय भी दे दिया गया, देखिए ना यहाँ पे। और एज भी काउंट जो होगा आपका 1/1/2024 से लिया जाएगा। जो आपका एज है ना 17 साल जो होना चाहिए आपका 1/1/2024 के तहत हो जाना चाहिए। अब यहाँ पे होगा क्या कि एंट्रेंस एग्जाम का डेट दिया गया है 6 मार्च से 12 मार्च के बीच में ले लेगा। अगर ज्यादा लोग फॉर्म भरेंगे तो 2-3 दिन एग्जाम चलेगा, 2-3 पाली में चलेगा। तो यहाँ पे 6 मार्च से लेकर के 12 मार्च के बीच में आपका एग्जाम भी ले लिया जाएगा। जो एंट्रेंस एग्जाम अभी तक आप भर रहे हैं ये शेड्यूल दे दिया गया। आंसर की भी बोला है कि हम जारी कर देंगे, कब तक, 20 मार्च तक हम आंसर की भी। आंसर की क्या होता है, तो जो आप एग्जाम देंगे तो उससे आप मिलान कर पाएंगे कि कितना क्वेश्चन आपका सही हो रहा है, कितना क्वेश्चन गलत हो रहा है, मेरा रिजल्ट होगा कि नहीं होगा। और रिजल्ट मतलब क्या, मेरे को सरकारी कॉलेज मिलेगा कि प्राइवेट मिलेगा, ये भी आप कंफर्म हो पाएंगे आंसर की से। आंसर की जब आ जाएगा तब। ठीक है, और रिजल्ट आपका इसका दिया जाएगा फाइनल, जो कि अप्रैल में बोला गया है। अप्रैल तक में आपका फाइनल रिजल्ट भी इसका दे दिया जाएगा। उसके बाद काउंसलिंग का प्रक्रिया शुरू होगा, यानी कि आपको प्राइवेट कॉलेज मिल रहा है या सरकारी कॉलेज, ज्यादा नंबर लाइएगा। जैसे कि देखिए यहाँ पे क्या है, अब इसका सिलेबस है कुछ, आप फॉर्म भर दिए 10 जनवरी से लेकर के 25 जनवरी के बीच में फॉर्म भर दिए। ठीक है, और यहाँ पे आप अगर हिंदी मतलब या उर्दू लेना चाहते हैं तो उसे 25 क्वेश्चन पूछेगा, कोई एक में से 25 क्वेश्चन पूछेगा, मैथ में से आपका 25 क्वेश्चन पूछेगा, जीके जीएस से 40 क्वेश्चन पूछेगा मिलाकर के, मतलब 20 इससे पूछेगा। उसके बाद इंग्लिश से देखेंगे 20 क्वेश्चन पूछेगा, रीजनिंग से 10 क्वेश्चन पूछेगा। तो ये सिलेबस पर आपका एग्जाम लिया जाएगा। और ये एग्जाम अगर आप क्वालिफाई कर लेंगे, रिजल्ट आ जाएगा कब तक, अप्रैल तक। तो वहां से काउंसलिंग का प्रक्रिया शुरू होगा। अगर ज्यादा नंबर आप ले आते हैं तो आपको सरकारी कॉलेज मिल जाएगा, जहां पे खर्चा बहुत कम है, मतलब 20,000 में आप निपट जाइएगा। 20,000 मतलब फी का खर्चा होगा। अब रहने उन्ने का थोड़ा सा अलग लग जाए, वो अलग बात है। लड़का हो चाहे लड़की हो, 20,000 तक में आपका निपट जाएगा। और अगर प्राइवेट कॉलेज आपको मिलता है, आप चॉइस करेंगे वहां पे काउंसलिंग में, तो अगर आपको प्राइवेट कॉलेज मिलता है नंबर के बेसिस पे, तो खर्चा आप लोग का कम से कम 1.5 लाख लेकर के चलिएगा। 1.5 लाख आप लोग का खर्चा हो जाएगा। अब 10,000 कम हो, 10,000 ज्यादा, वो अलग बात है। प्राइवेट कॉलेज है, अपने हिसाब से डिमांड करता है, लेकिन इससे ज्यादा नहीं लगेगा, 1.5 लाख से ज्यादा नहीं लगेगा। और फिर वहां पे आप 2 साल का कोर्स करेंगे। प्राइवेट में थोड़ा सा दिक्कत क्या होता है, मतलब आपको सुविधा क्या मिलता है कि क्लास वगैरह कम करना पड़ता है। आप मतलब नहीं भी जा रहे हैं क्लास, फिर भी अटेंडेंस बन रहा है, चाहे आपको डिग्री मिल ही जाएगा। और डिग्री में कोई अंतर होता नहीं है।
तो जितनी भी लड़कियां हैं, लड़के हैं, अगर पैसा है आपके पास, अगर चाहते हैं प्राइवेट से करना तो आराम से हल्का फुल्का पढ़िए और प्राइवेट में एडमिशन लीजिए। लेकिन अगर आप चाहते हैं सरकारी से लेंगे, कम पैसा में हो जाएगा तो ज्यादा अच्छा है, तो पढ़ना ज्यादा पड़ेगा। ठीक है, पढ़ना ज्यादा पड़ेगा। और अगर सरकारी मिलता है तो वहां पे कम पैसा में भी हो जा रहा है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और इस सिलेबस को निकालने के लिए, जैसे देखिए ये सिलेबस जो आपका है ना, यहाँ पे क्या है, 120 क्वेश्चन पूछा जाएगा आपका। ठीक है, एंट्रेंस एग्जाम में 120 क्वेश्चन आएगा, 2 घंटा का समय दिया जाएगा, 2 घंटा 30 मिनट का समय दिया जाएगा, लगभग 2.5 घंटा का। और निगेटिव मार्किंग इसमें आपको नहीं देखने को मिलेगा, मतलब सब क्वेश्चन को बनाना, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे। एक दिन आप लोग का एग्जाम होगा, एडमिट कार्ड आ ही जाएगा। और एग्जाम जो होगा आप लोग का ऑनलाइन होगा, ध्यान रखिएगा, ऑनलाइन एग्जाम होगा, सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। और क्वेश्चन का लेवल 10th ही होगा, ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं। मतलब हिंदी से जो क्वेश्चन आएंगे, मैथ से आएंगे, जीके जीएस से आएंगे, इंग्लिश से आएंगे, रीजनिंग से आएंगे, ऐसा क्वेश्चन जरूर आएगा जो कि आप पढ़े हुए होंगे और बना देंगे। ज्यादा इस पर मेहनत करने की जरूरत नहीं। अगर आप लोग मेहनत करना चाहते हैं तो आप लोग पूछ रहे थे हमसे कि यूनिक पब्लिकेशन का बुक बताइए जो कि आया हुआ है मार्केट में, उसको हम परचेज करना चाहते हैं। तो देखिए यूनिक पब्लिकेशन का भी बुक निकाल दिया गया है। 3 बुक है जो कि गाइड है, प्रैक्टिस सेट है और क्वेश्चन बैंक है। उसके बारे में थोड़ा जानकारी यहाँ पे दे देते हैं, इसको देख लीजिए। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, जो कि यूनिक पब्लिकेशन की तरफ से गाइड और प्रैक्टिस सेट और क्वेश्चन बैंक जो निकाला गया है, जो कि आपके डीएलएड एग्जाम 2024 के लिए, एंट्रेंस एग्जाम के लिए, वो क्या है थोड़ा ध्यान दीजिए। डीएलएड एग्जाम का संयुक्त प्रवेश परीक्षा का गाइड यहाँ पे निकाला गया है और इसमें 2022-23 का क्वेश्चन भी आपको मिल जाएगा। और 2024 का जो परीक्षा आप लोग देने वाले हैं एंट्रेंस का, उसमें काम करेगा। आपका पूरा सिलेबस पर ये आधारित है। गाइड होता क्या है ना, कि यहाँ पे आप संक्षिप्त एक सब पूरा सिलेबस आपको मिल जाता है, जहाँ पे बेहतरीन कॉन्सेप्ट होता है कि कौन कौन से चैप्टर से कौन कौन सा किताब, मतलब कॉन्सेप्ट आपका पूछा जा रहा है, वो पूरा आपका इसमें गाइड में क्लियर होगा। इसके बाद जो आपके लिए बुक है वो है आपका यहाँ पे क्वेश्चन बैंक का। मतलब अगर आप चाहते हैं कि हम पिछला जो भी एग्जाम हुआ एंट्रेंस एग्जाम डीएलएड से संबंधित, उसका हम क्वेश्चन बैंक बनाए, मतलब ऑथेंटिक क्वेश्चन को हम बनाए, उसके लिए ये बुक है। और उसके बाद आप देखेंगे इससे संबंधित एक और है जो कि आपका प्रैक्टिस सेट होगा। अब सब चीज बना लिए, गाइड भी बना लिए, क्वेश्चन बैंक भी आप देख लिए, पढ़ लिए, समझ लिए, कॉन्सेप्ट पूरा हो गया। इसके बाद प्रैक्टिस करना भी जरूरी है ना, कि कौन सा क्वेश्चन हमसे बन रहा है, कौन छूट रहा है। तो आपका प्रैक्टिस सेट यानी 35 प्रैक्टिस सेट आपका यूनिक पब्लिकेशन का जो है 2024 परीक्षा के लिए दिया गया है। इसको अगर आप लगाते हैं तो बहुत अच्छा आपका तैयारी हो जाएगा। तो ये तीनों बुक का लिंक हम डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में दिए हुए, अगर आप परचेज करना चाहते हैं यूनिक पब्लिकेशन का, तो जरूर आप जाकर के इसको ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं, पहुंचा दिया जाएगा आपके घर पे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको ये बुक से संबंधित डाउट खत्म हो गया होगा। ये तीनों बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में दिया गया है। तो बुक के बारे में आप लोग समझ गए। और ये अगर आप अच्छा से पढ़ लेते हैं, अच्छा तैयारी कर लेते हैं, तो क्या होगा कि एंट्रेंस एग्जाम के बाद जो भी कॉलेज मिलेगा आपका, उसमें अगर आप 2 साल का डिग्री कर लेते हैं, तो उसके बाद पता है सीटेट स्टेट क्वालिफाई करने के बाद बीपीएससी का जो एग्जाम आप दे देंगे, उसमें पास कर जाएंगे, तो 1 to 5 का सरकारी शिक्षक आप बन सकते हैं। यानी कि गवर्नमेंट टीचर, जिसका सैलरी करीब करीब आपका 35,000 रुपए से शुरू होगा। फर्स्ट मतलब मंथ का सैलरी बता रहे हैं। और 6 to 8 का तब बन पाइएगा जैसे कि डीएलएड कर लिए, तो इंटर पर किए डीएलएड, और इसके बाद मतलब डीएलएड करने के बाद अगर आप पूछ रहे थे कुछ लोग ना कि डीएलएड भी कर लेते हैं और साथ में ग्रेजुएशन भी कर लेते हैं, तो 2 डिग्री एक साथ आप नहीं ले सकते हैं। ठीक है, अलग अलग। या तो पहले ग्रेजुएशन कर लीजिए, 2-3-4 साल बाद भरिएगा डीएलएड, या अभी डीएलएड कर लीजिए, उसके बाद आप 2 साल के बाद कर लीजिएगा ग्रेजुएशन। तो वो अगर ग्रेजुएशन कर लेते हैं तो 6 to 8 का जो टीचर का वैकेंसी निकलेगा वो भी आप डाल सकते हैं। तो डीएलएड करेंगे तो 1 से लेकर के 8 तक का आपका मार्क खुल जाएगा शिक्षक बनने का। जो कि इंटर करते हैं तो मात्र 1 to 5 का, और ग्रेजुएशन कर लेते हैं तो 6 to 8 का भी आप शिक्षक बन पाएंगे। इतना आप आराम से एलिजिबल हो पाएंगे। ठीक है, तो ये फायदा आप लोग को मिलेगा। तो ये अच्छा चांस है और बहुत सारे लोग कर रहे हैं। तो आप अगर सोचते हैं, चाहते हैं न्यू मतलब एरिया जहां पे आप कंपटीशन देना चाहते हैं, तो ये आपके लिए अच्छा है। शिक्षक आप बन सकते हैं, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन इस सिलेबस को जरूर याद रखिएगा, क्योंकि ये सिलेबस आपका आगे भी बढ़ते रहेगा। ठीक है, ऐसा नहीं, अच्छा से पढ़िएगा तो एंट्रेंस में निकल जाएगा, आपका सीटेट में भी काम दे देगा, है ना, स्टेट में भी काम दे देगा, बीपीएससी में भी काम दे देगा, और आप भविष्य में भी काम देगा। तो सिलेबस को थोड़ा सा अच्छा से पढ़िएगा। और फी वगैरह आपको बता ही दी, अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई डेट स्टार्ट हो चुका है, आप लोग कर सकते हैं जाके, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। जब आप लोग फॉर्म अप्लाई करने जाए तो ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए, जैसे कि वैलिड ईमेल आईडी, यानी कि ईमेल आईडी आपका जो बना हुआ होगा वो दीजिएगा, जिस पर मैसेज आता जाता होगा। कॉन्टैक्ट नंबर एक होना चाहिए, ताकि कोई भी एडमिट कार्ड वगैरह चाहे कोई भी सूचना आएगा तो इस पर आपको दे दिया जाएगा पहले ही ऑफिशियल। क्लास 10 और 12 का मार्कशीट होना चाहिए, क्योंकि वहां पे अपलोड मांगता है। मार्कशीट आपके पास होना चाहिए। आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए, उसका नंबर जरूर रखिएगा। कास्ट सर्टिफिकेट, अगर किसी भी कास्ट से आप हैं, कोई भी आपका कास्ट है, उसका सर्टिफिकेट अगर आपका लगता है तो वो सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। आप अगर पीएच कैंडिडेट है या दिव्यांग है तो आपका भी सर्टिफिकेट होगा, वो भी लेकर के जाइएगा, वो अपलोड मांगेगा। इनकम सर्टिफिकेट हो सकता है मांग दिया जाए, तो ये भी अपने पास रखिएगा। स्कैन्ड इमेज, देखिए खुद से भरिएगा तो स्कैन्ड इमेज डालना ही पड़ेगा, स्कैन किया हुआ। अगर नहीं खुद से भरते हैं, साइबर कैफे में जाते हैं, तो पासपोर्ट साइज फोटो लेके जाइएगा, वो कर ही देगा स्कैन। फोटोग्राफ, सिग्नेचर आपका और एप्लीकेंट का नाम पता। अब देखिए यहाँ पे बात और क्या है कि आपका जो नाम है, फादर्स नेम है, मदर्स नेम है, वो भी ओरिजिनल डालिएगा, जो क्लास 10
का जो मार्कशीट होगा उसमें जो होगा वही डालिएगा, पता भी सब सही डालिएगा, गलती होने पर बाद में हो सकता है दिक्कत हो जाए, तो सब चीज सही डालिएगा और डॉक्यूमेंट्स अपने पास रखिएगा, कोई दिक्कत आपको नहीं। आपको बताएं कि सबसे पहले फॉर्म फिलअप आपका करवाया जा रहा है, ठीक है, सबसे पहले फॉर्म भराया जाएगा, उसके बाद आपका एंट्रेंस एग्जाम होगा जो कि सिलेबस पर होगा, इसको आप अगर पास करते हैं उसके बाद काउंसलिंग होता है ये कि यहाँ पे आपको सरकारी कॉलेज या प्राइवेट कॉलेज किस कॉलेज में आपका एडमिशन होना है वो आपको बता दिया जाएगा, फिर वहां पे जाकर के आप फीस भरेंगे उसका, अगर प्राइवेट में होता है 1.5 लाख के करीब में फीस भरेंगे तो वहां पे एडमिशन हो जाएगा आपका, 2 साल तक वहां पे बैठेंगे, मतलब एग्जाम वहां पढ़ेंगे आप लोग, ठीक है। ये जब ये काउंसलिंग आपका हो जाएगा उसका 2 साल का जो कोर्स होगा आपका प्राइवेट या गवर्नमेंट कॉलेज में, यहाँ पे आपको 2 साल तक समय देना पड़ेगा और कुछ असाइनमेंट बनाना हो गया, समय समय पर एग्जाम देना हो गया, वो सब देना ही पड़ेगा आपको प्राइवेट में भी और सरकारी में। सरकारी में तो मतलब समझिए कि 100% आपको वहीं रहना होगा, ठीक है, वहां से दूर नहीं रह सकते, लेकिन प्राइवेट में दूर भी रहेंगे तो आपका काम चल जाता है। तो ये हो गया, और कहीं से भी लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं, कहीं से भी, आप बाहरी स्टेट के भी हैं तो आप भर सकते हैं फॉर्म डीएलएड का। तो ये सब आपको जानकारी हम दे दिए, हर एक चीज का जानकारी आपको हम देते ही रहते हैं, क्यों? क्योंकि आप हमसे जुड़े हुए हैं, सब्सक्राइब लाइक और शेयर आप जरूर कर देते हैं, इसलिए आपके पास जानकारी सबसे पहले पहुंच जाता है आपके स्क्रीन पे। तो अभी भी आप लोग जितने भी नए लोग देख रहे होंगे जुड़ जाइएगा और लाइक जरूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी और शेयर भी, ठीक है, ये तीनों से सबसे पहले वीडियो मेरा आपके पास पहुंच जाता है। उम्मीद करते हैं सब कुछ आपको समझ में आ गया, और कोई भी अपडेट इसका होगा जैसे कि और भी वीडियो इस पे बनना है, ऐसा नहीं कि वीडियो नहीं बनेगा, वीडियो आपके लिए स्पेशल आएगा कि कैसे कैसे हिंदी हम पढ़ें, क्या क्या टॉपिक, मैथ में क्या क्या टॉपिक, जीके जैसा क्या क्या टॉपिक, इंग्लिश का, रीजनिंग का, सब बता देंगे ताकि और भी आसान हो जाए। सरकारी कॉलेज जो चाह रहे हैं उसको सच में मिल जाए, सरकारी कॉलेज करीब करीब 30 से 35 हजार सीट होता है इसमें, और आप आर्ट्स के हैं, कॉमर्स के हैं, साइंस के हैं, कहीं से भी हैं, कोई भी है, आप आराम से डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये टेंशन मत लीजिएगा, सब कुछ समझ में आपको। अगर कोई डाउट है नीचे कमेंट कर दीजिए, अगर चाहते हैं सिलेबस पर डिटेल में वीडियो तो नीचे कमेंट कर दीजिए कि हाँ हमें डिटेल में सिलेबस पर वीडियो चाहिए, तो हम जरूर वीडियो बना देंगे आप लोगों के लिए, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अभी तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद, जय हिंद।